नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे डीआरडीओ एमटीएस के पेपर में मैथ की पूर्व परीक्षाओं का विश्लेषण हम आपको कराएंगे। और आज की क्लास आप लोग के आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी के लिए कंबाइंड क्लास है मैथ की, जिसमें हम लोग सारे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और जो एक पेपर का आपका लेवल है, उसी लेवल और पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम सारे मैथ के क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास गणित का हल प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आज की क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाते हैं, वो भी बिल्कुल स्वयं से आप लोग अपने आप। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो आइए देखते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपए की राशि 2 वर्षों में हमारी जो है 1348 रुपए 32 पैसे हो जाएगी, ये आपको बताना है। आप सभी को यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन 1+r/100 की पावर t। आज इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि आपको दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है 1348 रुपए 32 पैसे, मूलधन 1200 रुपए है, समय दे रखा है 2 वर्षों का, और आप सभी को यहाँ से आर का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको ए पता है 1348 रुपए हैं, 32 पैसे हैं, और मिश्रधन आपको मूलधन आपको 1200 दे रखा है, 1+r/100, और पावर आपकी 2 लग जाएगी। देख पा रहे होंगे आप लोग, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, 1200 नीचे और आ जाएगा। देखिए, तो मेरा ये हो जाएगा 1348 32, और नीचे मेरा 1200 आ जाएगा, और बराबर करके मेरा आ जाएगा 1+r/100 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सभी का क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका पूरा 12 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब पॉइंट इस वाले को मैंने अगर हटाएंगे तो 0 और बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि मैंने इस वाले के पॉइंट हटाए थे, तो मेरे 2 जीरो इसके थे, और 1200 का 1200 ये रहा, 1200 ये रहा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 12 से काटेंगे, तो सीधे मैं आपको बता रहा हूँ 1+r/100 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर बचेगा। ऊपर देखिए दोस्तों, आपका आ जाएगा 1348 32 की जगह पर आपको बचेगा 11236। सॉल्व करने मैंने 12 से काट दिया था ना, 12 कम 12, ठीक है ना, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 छः 72। तो 2 3 6 बचा, तो नीचे आपका केवल बचेगा यहाँ से 10,000 बचा था। अब ये जो आपका स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 2809, और नीचे हम लोग काटेंगे, यहाँ पर बचेगा 2500। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया आपका। चलिए, इतना आपको समझ में आने के बाद अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि ऊपर आपका जो बचा था, ये बचा था मेरा 2809। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं 2809, और नीचे आपका है 2500। तो 2809 हमारा किसका होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 53, और 25 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 50 तो 50 5 पंजे 25, डबल जीरो का 2 जीरो बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो हमारी वैल्यू 1+r/100 के बराबर है, तो बस 53/50 बराबर दे रखा था 1+r/100। तो r बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा सीधा सॉल्व करके, यहाँ से 6%। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों में से क्लास में किसी का भी अगर आंसर 6% आ रहा, बिल्कुल राइट है। तो ये था आपका पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग के सामने चक्रवृद्धि ब्याज का। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही सिंपल होने वाला है, इसको बताइए। अब एक दुकानदार जो है एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का प्रॉफिट मिले। कुछ डिस्काउंट देने के बाद घटक जो आपका 12.5% घट कर रह गया है। तो छूट प्रतिशत आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए। अब देखिए, दुकानदार जो एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ मिलता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 100 रुपए की चीज़ है, और दुकानदार उस पर जो है 25% का प्रॉफिट मिलने के साथ में उस पर 125 रुपये अंकित कर देता है। 100 रुपए की चीज़ पर अगर हमने 125 रुपये अंकित कर दिए, इसका मतलब साफ है कि हमें 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कुछ हमने डिस्काउंट दिया जिसके बाद उसका मूल्य घटकर जो लाभ रह गया वो 12.5 रह गया, मतलब वो चीज़ हमारी जो है 112.5 रुपए की पड़ने लगी। तो डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट आप लोग देख सकते हैं, हमें इसका इसका अंतर निकालना है। डिस्काउंट मिला है मुझे यहाँ से 12.5 रुपये का डिस्काउंट मिला है, ठीक है ना।
125 रुपये का जो था हमारा, इस पर डिस्काउंट मिला है और इसको हमें प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्काउंट मिला है 12.5 रुपये का, 125 रुपये उसका अंकित मूल्य था। तो इस अंकित मूल्य पर डिस्काउंट टोटल कितना हो जाएगा प्रतिशत में बताइए। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 125 से कम 125 10 आ जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा तो 10% बचेगा। तो यानी कि उस पर जो है 10% का डिस्काउंट मिला है। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 10% आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 100 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या बचेगा, इसको बताइए। 10 की पावर 100 आपको दे रखा है और 5 की पावर 75 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको कुछ तरीके बताना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब इसको समझिएगा। अगर दोस्तों मैं 100 को ऐसे लिख दूं, सॉरी 10 होता है, बार बार 100 मैं बोल जाता हूँ, सॉरी। 10 की पावर 100 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 5 दूनी 10 होता है, तो 5 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 100। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा और आपके पावर तो सेम है, तो आपका ऊपर 100 लग जाएगा डायरेक्ट। और नीचे आपको दे रखा है 5 की पावर 75। तो भाग करने में घाते घटा देते हैं, तो इससे हमारा ये कटेगा तो हमारा 25 बचेगा, क्योंकि 100 में से 75 गया तो 25 बचेगा। तो इसका मेरा आ जाएगा कि 5 की पावर 75 आ गया और 2 की पावर मेरा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर तो मेरा 100 बच रहा है यहाँ से, क्योंकि 5 की पावर मेरा 75 कट रहा है। ओके, तो अब आपको बताना यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 54 क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको लॉजिक और समझना है, यहाँ पर ध्यान से करना है। तो यहाँ पर मेरा कितना बचा था, मैंने आपको बताया था इस प्रकार, मैंने आपको लिखकर बताया कि मैं 10 की पावर 100 को मैंने लिखा कि 5 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 100 लिखा, और नीचे मेरा आ गया था 5 की पावर 75 आ गया था, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मेरा 5 की पावर 25 बचा। तो 5 की पावर 25 बचा और इस प्रकार इधर मेरा जो बचा था वो बचा था 2 की पावर 100 बचा था। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इस 2 को ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 75, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 की पावर 25 5 की पावर 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर 25 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, और ये 2 75 यहाँ बचा। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया आपको, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। चलिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु जो है 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस मूल्य पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा है तो उसके निवल लाभ की प्रतिशतता क्या होगी, ये आपको बताना है। अब 1500 रुपये में जो खरीदी है और 25% अधिक पर बेच रहा है, तो इसका 125% निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है ना, तो इसका 125% कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काट दीजिए आप लोग, 4 तो यहाँ 12, 13 14 15, 3 बचा, यहाँ से 30 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 7 28 आ जाएगा और 29 से 4 पंजे 20 आ जाएगा, 55 25, 5 7 35 36 37, 5 3 16 16 18 1875 हो जाएगा। यानी कि 1500 रुपये की जो चीज़ खरीदी है उसने जो है उसे 1875 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो है 1875 रुपये विक्रय मूल्य है। यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा है तो उसका निवल लाभ की प्रतिशतता क्या होगी, देखिए। अब आप लोग देख सकते हैं 75 रुपये तो ये कर के रूप में एक्स्ट्रा देना पड़ा है, यानी कि हमने वो चीज़ बेची है 1800 रुपये की, तो लाभ कितना मिला, 1500 रुपये की चीज़ हमने 1800 की बेची है, तो 300 रुपये का लाभ मिल रहा है। इसको मैं प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे हम लिखेंगे हमारा जो एक्चुअल वैल्यू की जो कीमत है सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, 2020 हमारा कट जाएगा, 15 दूनी 30, हमारा आंसर आ जाएगा 20%। तो इस प्रकार हमें जो है यहाँ पर जो लाभ हुआ है कितना हुआ है, निवल जो लाभ प्रतिशत है मेरा, निवल लाभ प्रतिशत ये है 20% है। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 20% आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। ए की जो गति है, ए की दौड़ने की जो गति है बी से दोगुनी है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ए की दौड़ने की जो गति है बी से दोगुनी है एवं बी की दौड़ने की गति सी से 3 गुनी है। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिए आपको बताते हैं। ए है एक आपका बी दे रखा है और एक आपको सी दे रखा है। तो कहने बी की गति जो है सी से 3 गुनी है, अगर सी की 1 हो गई बी की 3 हो जाएगी, क्योंकि बी की दौड़ने की गति सी से 3 गुनी है, तो बिल्कुल बी की जो है सी से 3 गुनी, अगर सी की 1 हुई तो बी की ट्रिपल हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए, सॉरी,
ए की दौड़ने गति बी से डबल है, तो बी से डबल ए की हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये गति का है। और समय की अगर हम बात करेंगे तो देखिए समय जो होता है हमारा स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि टाइम जो होता है हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है स्पीड के। तो इस प्रकार 6-3-1 जो लिखा है हमारा 6-3-1, ये हो जाएगा 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1। तो हमारा समय का अनुपात आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। समय का अनुपात कितना हो जाएगा आपको बता दें यहाँ से। हमारा जो इस पूरे को जो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका जो एलसीएम आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 6 यहाँ भी आएगा, 6 यहाँ भी आएगा, 6 यहाँ भी आएगा। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? समय का अगर अनुपात की बात करेंगे, 6 कम 6, 3 दूनी 6 और 1 छंग 6, 6 आ जाएगा। तो ये मेरा समय का अनुपात आ गया 1:2:6। तो ये ए का समय है, ये बी का समय, सी का समय है। सी द्वारा जो है 72 मिनट का समय लिया गया, तो यानी कि 6 की वैल्यू 72 है, ठीक है ना। तो 6 कम 6 12, तो यानी कि आपका x बराबर 12 आ गया। इसको लगेगा ए को लगेगा 12 मिनट, इसको लगेगा 24 मिनट, और 12 छंग 72, इसको लगेगा 72 मिनट। हमें क्या होता है ना, ए को समय कितना लगेगा, तो हमारा ए का समय लग रहा है 12 मिनट। इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ये आपका यहाँ से 12 मिनट हो जाएगा। तो जिन लोगों का भी यहाँ से क्लास में 12 मिनट आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको लगाइए। ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। अब क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सभी लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी टेक्निक हमने आपको बहुत बार आप सभी के साथ डिस्कस की है। तो ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, यानी कि आपको पता है कि जो ए हो गया ये हमारा बी से 3 गुना ज्यादा कर सकता है। अगर बी की क्षमता 1 हुई तो ए की क्षमता हमारी 3 हो जाएगी। अब दोनों मिलकर किसी कार्य का 2/5 भाग जो 9 दिन में पूरा करते हैं, तो 2/5 भाग 9 दिन में, तो पूरा काम कितने कर लेते हैं? दोनों लोग मिलकर पूरा काम करते हैं, 9 पंजे 45, और 2 हमारा इधर है तो अपॉन में आ जाएगा। तो दोनों लोग मिल जाएंगे तो हमारा जो काम है 45/2 दिन में पूरा हो जाएगा। दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4 हो जाएगी। अब एक काम करना है कि इसको बी को करना, बी की क्षमता 1 है, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90। तो इस प्रकार अगर दोनों लोग मिलकर, सॉरी, अगर आपका बी अकेले काम करेगा तो उसको करने में केवल 90 दिन का वक्त लगेगा। तो ध्यान रखिएगा एक बात हमेशा, आपको यहाँ पर टोटल मैंने निकाल लिया कि दोनों लोगों को मिलकर काम करने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि 2/5 था 9 दिन में, तो पूरा काम 9 पंजे 45/2। और हमारा जो था दोनों की क्षमता थी 3 और 1 4 थी, और जो आपका बी था इसकी क्षमता 1 थी। इसको सॉल्व कर लिया और हमारा सही जवाब हो जाएगा 90 डेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 12 संख्याओं का औसत हमारा 15 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? आइए आपको बता दें। 12 पंजे 60, 12 के मार्च 18, तो 12 संख्याओं का योगफल 180 हो गया, और पहली 2 संख्या 14 और 28 28 हो गया। तो बाकी जो शेष संख्या इनका योग कितना होगा? 10 में से हट गया 2, और 7 में 2 गया 5, 152 हो जाएगा। और अब जो 12 संख्या पहले थी, अब 2 संख्या हटा दी जाती हैं तो बचती हैं 10 संख्या। तो 10 संख्याओं का हमारा जो औसत कितना होगा? 15.2 हो जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि मेरा सही जवाब होगा 15 सही 1/5, क्योंकि 1/5 का मतलब ही 0.2 हमारा हो जाएगा। 5 दूनी 10 होता है इसलिए। तो जिनका भी आंसर यहाँ से डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। राज 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 2 सही 1/3 घंटों में तय कर लेता है। चाल पता है, समय दूरी पता है। तो 68 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से अगर उसी दूरी को तय करेगा तो करने में किरण को कितना समय लगेगा? आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले दूरी निकालेंगे, टोटल दूरी किसने जो है राज ने कितनी तय करी है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ से 61 क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है आपका चाल इंटू समय। चाल आपकी 51, और समय लग रहा है आपका 3 दूनी 6 और 1 7/3। समय लग रहा है 7/3 घंटे का। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 सत्ते 119 किलोमीटर हो जाएगा। ये तो टोटल दूरी हो गई जो राज ने तय करी है। तो टोटल दूरी मेरी 119 किलोमीटर आ गई। अब उसी दूरी को तय करने में किरण को कितना समय लगेगा, जबकि किरण की चाल है 68 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 7 से कट सकता है आपका, ये देखिए 7 से काटने का कोशिश करेंगे। 7 एकम 7, 7 4 11, 7 7 49, तो 7 एकम 7 8, 7 एकम 7, 4 7 7 49, 17 आ जाएगा। और नीचे बचेगा हमारे यहाँ से, देखिए कट सकता है हमारा यहाँ पर 7, नहीं कट सकता। अब दूसरा तरीका अपनाएंगे, यहाँ से 68 नीचे बचा दोस्तों, यहाँ से
ओके हाँ, सॉल्व करने पर आपका देखिए यहाँ पर 7/4 बच गया। ओके, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरा जो है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, मेरा जो है यहाँ से 7/4 बच गया। 17×4 = 68 होता है, 17×7 = 119 हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, 4 एकम 4, 3 बचा ऊपर, 4 बचा नीचे। सही जवाब हो जाएगा 1 सही 3/4। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों का भी आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को लगाने के मैंने बहुत तरीके आपको बता रखे हैं, जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। अब से 5 साल के बाद प्रभात की आयु उस श्याम की आयु की उम्र की 5/8 होगी। तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, 15 साल पहले की बात हो रही तो 15 साल पहले कर दिया। और श्याम जो है प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का है। श्याम जो है प्रभात की आयु का दोगुनी आयु का, अगर प्रभात की आयु 1 है तो श्याम की डबल हो जाएगी। इसी प्रकार अब से 5 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट टाइम से 5 साल बाद +5, प्रभात की आयु श्याम की आयु से 5/8 हो जाएगी। 5/8 मतलब अगर प्रभात 5 का होगा तो ये 8 का हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप लोग मैं दिखाता हूँ। 1 और 1 2, 5 और 3 8। यहाँ पर अंतर 3 का है, तो यहाँ पर अंतर 3 बनने क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, 2 3 6 बन जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा स्पेशल चीज़। देखिए, आप 8 में से चाहे 6 घटाइए, चाहे 5 में से 3 घटाइए, आपका बचेगा 2। तो 2x बराबर समय कितना रखा आपका, +5 -5, टोटल सालों का अंतर हो जाएगा 15 5 20 सालों का अंतर हो जाएगा। तो मेरा x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर मेरा 10 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, 8 दाम 80 हो जाएगा, और 5 दाम 50 हो जाएगा। ये तो 5 साल बाद की आयु, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो श्याम की वर्तमान आयु 75 साल हो जाएगी, और इसकी 45 साल हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन श्याम पूछ रहा है, तो श्याम की वर्तमान आयु हो जाएगी 75 साल, और वहीं प्रभात की वर्तमान आयु हो जाएगी 45 साल। तो आपको श्याम की बताना था, श्याम का हो जाएगा 75 ईयर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ कैसे लगाना है। तो 12वीं पारी में 63 रन उन्होंने बना दिए। अब इस प्रकार रनों की वृद्धि होती 2 रनों की। जब वृद्धि होगा तो कमी का तो माइनस करेंगे, और कमी होगा तो जोड़ेंगे। -2 कर दिया। इसके बाद 12वीं पारी बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 12वीं पारी का तो मतलब 11 पारी की अगर हम बात करेंगे तो 2 रनों की वृद्धि हो रही है। 63, 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया आपका 4, 41 आ जाएगा। 4 2 6। तो जिनका भी आंसर यहाँ से 41 आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा 41। अब एक व्यक्ति 20 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तदनुसार 200 मीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। 200 b/5 है, b/a, या फिर ab/100, 200। अब आपको बताते हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर जो दूरी है। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन आज आपको लेकर जो आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन सारे पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए ना, शेयर कीजिए, मिलकर सपोर्ट कीजिए। कहाँ हैं आप लोग, कहाँ रह गए क्लास में, क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग क्लास में? इतनी मैं बढ़िया बढ़िया क्लास आप लोग बना के दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर पंखा नहीं चल रहा, सब कुछ बंद है, गर्मी में हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए, कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलकर सभी लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। चलिए, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिए। 1 किलोमीटर चलता है 20 घंटे में, तो 1 किलोमीटर चलता है वो कितने घंटे में चलता है? 1 किलोमीटर चलता है आपका 20 घंटे में चलता है। तो हमारा 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, b/a घंटे में आ जाएगा। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो 1000 मीटर चलेगा, कितने चलेगा, वही हमारा b/a आ जाएगा, इतने घंटे में चलेगा। तो 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो 1000 मेरा नीचे आ जाएगा, और 200 मेरा ऊपर चला, क्योंकि मैं 200 का निकालना है। तो 200 मीटर की अगर हम बात करेंगे, 200 मीटर चलने में कितना लगेगा? 1000 मेरा तुरंत नीचे आ जाएगा, और 200 ऊपर आ जाएगा, बाकी इधर चला था b/a चल रहा था। अब देखिए 20 पंजे 100, ठीक है ना, 0 0 कट जाएगा हमारे यहाँ से। सॉरी 200 था ना, तो हमारा 0 0 कट जाएगा, तो 5 बचा, यानी कि b आया और 5 a बचा। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा b/5a घंटे लगेंगे 200 मीटर की दूरी तय करने में। तो मेरे प्यारे साथियों, जिनका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल राइट है। समझ में आ गया? वही सिंपल सा फंडा मैंने अपनाया यहाँ पर, और वो फंडा ये था कि इतना दूरी जो है इतने घंटे में समय करता हो। तो 1 किलोमीटर की जो दूरी है 20 घंटे में, तो 1 किलोमीटर हमारा आ जाएगा
बी अपॉन ए आ जाएगा। तो 200 मीटर का सीधे निकाल दिया मैंने, 200/1000 लिख दिया, तो 1/5 बचेगा, वही मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1/5 बी अपॉन ए, जो जिनका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल राइट है। चलिए, अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है और अमित जो है अजय से 70% अधिक कुशल है। तो हमारा जो अमित है अजय से 70% अधिक कुशल, अगर अजय 100 हो जाएगा तो अमित हो जाएगा 170। दोनों की क्षमता आ जाएगी 17, अमित की आ जाएगी, क्योंकि अमित अजय से 70% अधिक कुशल है, तो अमित 17, अजय 10। अब अजय बनाते हैं 12 दिन में काम कर लेते हैं। अजय की क्षमता है 10, करना है अकेले अमित को, अमित क्षमता है 17, तो 12 धाम 120/7 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 120/17 की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें यहाँ से इस क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब होगा ये आपका क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं। 7 सही 1/17, 17 7 119, एक बचेगा, नीचे 17 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 + x√3 बराबर 1/2 + √3, तो x की वैल्यू कितनी होगी। चलिए आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। आपको x का मान बताना है, कैसे लगा सकते हैं आप लोग। देखिए आप लोग जो इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग जो इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा आपको बताते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैंने क्या किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने देखिए 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल करके फिर से वही बन जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये मेरा हो जाएगा a + b, a - b, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और इन दोनों का अंतर मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो तो यही बचेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कितना हो गया, 2 + x√3 बराबर मेरा हो गया 2 - √3 हो गया। जब मैं दोनों की तुलना कराऊंगा तो मेरा x का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 मेरा यहाँ पर है, √3 है, √3 है, तो मेरा x बराबर कितना बचा, -1 बचेगा। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों जिनका भी यहाँ से x का मान -1 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।